जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लूसेंट ऑब्जेक्टिव के टॉपिक वाइज सीरीज में, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं भूगोल। भूगोल का आज हमारा 45 नंबर टॉपिक होगा विश्व के ऊर्जा संसाधन। विश्व के ऊर्जा संसाधन से जुड़े हुए प्रश्नों को इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के नवीकरण योग्य संसाधन है। ऊर्जा के नवीकरण योग्य संसाधन हमें बताना है, तो हमारा होगा जल विद्युत, सौर ऊर्जा। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत हैं। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत हमें बताना है, तो पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न दिया गया है, विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन में योगदान के आधार पर निम्नलिखित साधनों का सही अवरोही क्रम है। तो सही अवरोही क्रम इसमें होगा पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। ऑप्शन ए इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है। तो विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है हमें बताना है, तो ईंधन कोष्ठिका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा। छठवां प्रश्न, पेट्रोलियम पदार्थ निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ तलछटीय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न, पेट्रोलियम के संचित भंडार की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम है। तो सही अवरोही क्रम हमें बताना है, तो हमारा हो जाएगा सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत। ऑप्शन डी इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है। इनमें से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है हमें बताना है, तो इंडोनेशिया, उरुग्वे, ये दोनों ओपेक के सदस्य नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक वर्ष में सर्वाधिक मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन करता है। तो कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन हमारा सऊदी अरब करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कहां विश्व का सबसे बड़ा परमाणिक तेल भंडार स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा परमाणिक तेल भंडार वेनेजुएला में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 11 नंबर प्रश्न, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है। तो बाकू खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 12 नंबर प्रश्न, मध्य पूर्व के खनिज तेलों में अग्रणी उत्पादक है। मध्य पूर्व खनिज तेलों में अग्रणी उत्पादक सऊदी अरब है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 13 नंबर प्रश्न, ओपेक देशों में खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। ओपेक के देशों में सऊदी अरब सबसे अधिक
तेल का उत्पादन करता है? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 14 नंबर प्रश्न, गैर तेल निर्यातक देशों में खनिज तेल उत्पादन में अग्रणी देश है? तो गैर तेल निर्यातक देशों में खनिज तेल उत्पादन में अग्रणी देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर देखते हैं। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक है? तो विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 16 नंबर प्रश्न, खनिज तेल का प्रथम कुआं 1859 ईस्वी में किस देश में खोदा गया? तो खनिज तेल का प्रथम कुआं 1859 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में खोदा गया। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 17 नंबर प्रश्न, म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र खनिज तेल के लिए विख्यात है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 18 नंबर प्रश्न, किरकुक निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? किरकुक खनिज तेल से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 19 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता देश है? तो विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता देश संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? तो विश्व में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा। 21 नंबर प्रश्न, खनिज तेल का काफी संरक्षित भंडार होते हुए कौन सा देश उसका आयात करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख उत्पादक है? पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख उत्पादक ईरान है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 23 नंबर, अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व कहाँ है? अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व वेनेजुएला में है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 24 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है? तो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कजाकिस्तान है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 25 नंबर प्रश्न, कनाडा स्थित अंधी घाटी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कनाडा स्थित अंधी घाटी क्षेत्र यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 26 नंबर प्रश्न, विश्व में यूरेनियम का महत्वपूर्ण उत्पादक है? तो विश्व में यूरेनियम का महत्वपूर्ण उत्पादक कजाकिस्तान एवं कनाडा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 27 नंबर प्रश्न, थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? थोरियम का सबसे अधिक भंडार भारत में पाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 28 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसको स्ट्रेटेजिक मिनरल कहा जाता है? तो हमारा उत्तर होगा परमाणु खनिज को। ऑप्शन डी। 29 नंबर प्रश्न, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश भूतपूर्व सोवियत संघ होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 30 नंबर प्रश्न, विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न, पवन ऊर्जा उत्पादन देशों का सही अवरोही क्रम? पवन ऊर्जा उत्पादन देशों का सही अवरोही क्रम हो जाएगा
ऑप्शन हमारा इसमें सी हो जाएगा, अमेरिका, जर्मनी, स्पेन, चीन तथा भारत। चीन पहले नंबर पर आता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 31 नंबर का। 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन देशों के औद्योगिक विकास में जल विद्युत का महत्वपूर्ण योगदान है? तो कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन एवं स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 33 नंबर प्रश्न, सन 1883 में विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना की गई? तो 1883 में विश्व का सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना फ्रांस में किया गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 34 नंबर प्रश्न, विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? तो अफ्रीका में। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 35 नंबर प्रश्न, संभाव्य जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास किस महाद्वीप में हुआ? तो अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 36 नंबर प्रश्न, पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण निम्न में से किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? तो श्वेत कोयला के नाम से जल विद्युत को जाना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 37 नंबर प्रश्न, विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिक है? तो कांगो नदी, जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 38 नंबर प्रश्न, विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन हैं? तो कांगो, कोलंबिया, यांगटसी। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 39 नंबर प्रश्न, विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया? तो सबसे पहले इटली में किया गया। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 40 नंबर प्रश्न, किस देश में जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? तो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। 41 नंबर प्रश्न, जल विद्युत उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं किस देश में उपलब्ध हैं? तो सर्वाधिक भौगोलिक दशाएं कांगो गणराज्य में उपलब्ध है। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 42 नंबर प्रश्न, कोयला की सर्वोत्तम किस्म है? तो कोयला की सर्वोत्तम किस्म एंथ्रासाइट कोयला होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 43 नंबर प्रश्न, विश्व में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? तो विश्व में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का है। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 44 नंबर प्रश्न, सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है? तो सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 45 नंबर प्रश्न, कोयला की कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से जानी जाती है? तो भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट जाना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 46 नंबर प्रश्न, एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है? एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 90 से अधिक होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 47 नंबर प्रश्न, विश्व में उत्पादित होने वाले कुल कोयला में एंथ्रासाइट कोयला का योगदान होता है? तो विश्व में उत्पादित होने वाले कुल कोयला का 80% नहीं, सॉरी, विश्व में उत्पादित होने वाले कुल कोयला में एंथ्रासाइट कोयला का योगदान 5% होता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
48 नंबर प्रश्न, विश्व में उत्पादित कुल कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा बिटुमिनस कोयला का होता है? तो बिटुमिनस कोयला का 80% होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 49 नंबर प्रश्न, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो कोयला अवसादी प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न, विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? तो विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 51 नंबर प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र आपलेशियन क्षेत्र है। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 52 नंबर प्रश्न, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन होगा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 53 नंबर प्रश्न, कोयला संसाधन की दृष्टि से संपन्न रूर औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो रूर औद्योगिक क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 54 नंबर प्रश्न, विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश जर्मनी होगा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 55 नंबर प्रश्न, जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है? तो जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र वेस्टफोलिया क्षेत्र है। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 56 नंबर प्रश्न, कजाकिस्तान स्थित कारगड़ा किससे संबंधित है? तो कजाकिस्तान स्थित कारगड़ा कोयला के लिए संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 57 नंबर प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बाकी किस देश में स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान बाकी जिम्बाब्वे में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 58 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध है? इनमें से कौन कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध है? तो कारगड्डा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 59 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो कोयला के संचित भंडार की दृष्टि से भारत का स्थान तीसरा दिया गया है, ये असत्य है। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत का स्थान चौथा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 60 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा असत्य है? तो जर्मनी में सैक्सोनी क्षेत्र एंथ्रासाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ये असत्य है। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सही है हमें बताना है। तो चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है, सही है। दूसरा दिया गया है यूक्रेन में डोनेट्स्क बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ये भी सही है। तीसरा दिया गया है जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ये भी सही दिया गया है। चौथा दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र आपलेशियन प्रदेश में है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए हमारा सही होगा, सभी सही हैं। 62 नंबर प्रश्न, विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो डोनबास कोयला क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 63 नंबर प्रश्न, कुजबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कुजबास कोयला क्षेत्र रूस में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 64 नंबर प्रश्न, रूर बेसिन कोयला उत्पादन क्षेत्र
किस देश में स्थित है? तो रूर बेसिन कोयला उत्पादन क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा कोयला क्षेत्र चीन में नहीं है? तो कौन सा कोयला क्षेत्र चीन में नहीं है? तो साइलेशिया क्षेत्र। ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 66 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बीवर लॉज एवं पोर्ट रेडियम संयुक्त राज्य अमेरिका की मुख्य यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र है, यही असत्य है। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। सड़सठ नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो कनाडा इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न, विश्व कोयला भंडार में प्रायः 50% किसके पास है? तो विश्व कोयला क्षेत्र का प्रायः 50% भाग अमेरिका, रूस एवं चीन के पास है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।